हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए पोएम लेकर आए हैं द लाइफ ऑफ अ टीनेज गर्ल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है गाइस। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को ये बहुत हार्ड पोएम लगती है, बट हम इसे इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं अप्रॉक्स 2-3 लाइंस पढ़ती हुई जाऊँगी और आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊँगी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या होता है, एक मदर है और एक डॉटर है। वो अपनी डॉटर के बारे में सब कुछ बताती जाती है कि भाई मेरी डॉटर इतनी छोटी थी और फिर वो इतनी बड़ी हो गई, टीनेज गर्ल बन गई और फिर उसने इतने सारे स्ट्रगल्स किए। वो बेसिकली उसके स्ट्रगल्स के बारे में बताती है कि भाई मेरी जो डॉटर है, मेरी जो बेटी है, उसने टीनेज लाइफ में इतने स्ट्रगल किए हैं, वो इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। Look how she has changed. Look how she has grown. The personality changes. I should have known. मतलब देखो ये कितनी चेंज हो गई है, देखो ये कितनी बड़ी हो गई है। ये इसकी वो पर्सनालिटी, मतलब इसकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई है जो इसको मैं पहले जानती थी। जैसी ये पहले थी उससे बहुत चेंज हो गई है इसकी पर्सनालिटी। मतलब द पर्सनालिटी चेंजेस, आई शुड हैव नोन। ठीक है, द मेकअप शी वेयर्स ईच डे इट गेट्स थिकर। मतलब जब वो छोटी बच्ची थी बहुत, तो वो कोई मेकअप नहीं करती थी, पर अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो मेकअप करने लग गई है और वो मेकअप दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब लड़कियां टीनेज में आती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो मेकअप करने लग जाती है ना। तो वो बता रही है, वाई इज शी डूइंग दिस, इज़ इट टू ग्रो अप क्विकर। वो इतना सब क्यों कर रही है, ये सब पर्सनालिटी चेंज और ये मेकअप वगैरह करना, ये क्यों कर रही है? वो ये बड़ी हो गई है इसलिए। द डे शी कम्स इन शी रन्स टू हर रूम। इज़ इट रियली पॉसिबल टू फील सो मच ग्लूम। मतलब वो जैसे ही आती है घर में वो सबसे पहले अपने रूम में चली जाती है। मतलब वो मेरे पास नहीं आती है। वो मम्मा कह रही है कि जब भी मेरी बेटी बाहर से आती है तो वो सबसे पहले अपने रूम में जाती है, भाई मेरे पास नहीं आती है। तो इतना सब क्यों, वो इतनी चेंज क्यों हो गई है? द टीयर्स इन हर आइज, हर हार्ट हैज़ इट ब्रेक्स। जैसे ही उसका दिल टूटता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी विल लर्न टू रियलाइज हर माइनर मिस्टेक्स। इससे ही वो धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी गलतियाँ सीख रही है ना। देन आई कडल हर इन, आई मिस टाइम्स लाइक दिस। मेरे को वो सब मोमेंट्स, वो सब पल याद आते हैं जब मैं उसको कडल करती थी। कडल मतलब उसे अपने गले से लगाती थी। तो आई कडल हर इन, आई मिस टाइम्स लाइक दिस। क्योंकि अब हमारी लाइफ इतनी, मतलब मेरी डॉटर की लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि वो उसको टाइम ही नहीं है मुझे कडल करने का। तो मुझे ये सब मोमेंट्स बहुत याद आते हैं। द यंग गर्ल डेट स्माइल्ड, माई गॉर्जियस लिटिल मिस। वो मेरी प्यारी सी छोटी सी लड़की जो स्माइल करा करती थी, माई गॉर्जियस लिटिल मिस। नाउ हर डांसिंग एंड prancing, द गेम्स वी डिड प्ले। मेरे को ये सब चीज़ें याद आती हैं, उसका डांसिंग, उसके गेम्स, हम जो साथ में गेम्स खेलते थे, ये सब मुझे याद आते हैं। हर sorrow, it drifts memories so many miles away. I call her down as I do each time. मैं उसे हमेशा मोटिवेट करती हूँ, उसका गिल्ट उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ। टू आस्क हर
टू शेयर विथ मी द ट्रबल्स ऑफ हर प्राइम। मैं उसे इतना बोलती हूँ कि भाई तुझे कुछ दिक्कत है, बेटा तुझे कुछ दिक्कत है तो मुझसे शेयर कर। जो भी उसकी लाइफ में ट्रबल्स चल रहे हैं, मैं सब चाहती हूँ कि वो मुझसे डिस्कस करे, वो मुझसे पूछे, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन दूँ। पर वही है ना, टीनेज में आते आते बच्चे चेंज होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वही उसकी मदर बोलना चाह रही है ऑल ओवर द पोएम में कि भाई मेरी जो प्यारी सी छोटी सी गुड़िया थी वो इतना चेंज हो गई है। तो इसी के साथ हमारी द लाइफ ऑफ अ टीनेज गर्ल पोएम ख़त्म होती है। अगर गाइस आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि अब आपको नेक्स्ट कौन सी पोएम चाहिए। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।